इतने आंचल बरसाया, इतना बेदर्द इंसान कि मारते मारते मुझे लहूलुहान कर दिया। भैया बहुत मारा। सब ये मेरे कारण न भैया। नहीं बम्बादुर, अगर मैं आपको बताया नहीं होता आपको इतनी मार नहीं पड़ती ना भैया। बम्बादुर, अरे तूने तो बताकर मुझ पे उपकार किया है। मुझे इस नर्क से निकाला है। अरे जो माँ बाप की खिदमत न कर सके वो औलाद क्या। भैया जमींदार बोल के गया है अगर हवेली में दिखेगा तो हमारे साथ अदालत चलेगा। अगर ना नुकुर किया तो 5 गोली तुझे मारेगा और 1 गोली मुझे मारेगा बोनस के तौर पर। भैया एक बात हमारी मानोगे? बोल बम्बादुर, तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ भैया कि हवेली छोड़ करके ये नगर छोड़ करके आप इतनी दूर चले जाएं भैया, इतनी दूर चले जाएं कि कभी इस हवेली की तरफ मुड़कर मत देखना भैया। बम्बादुर, अगर मैं ये हवेली छोड़ दूंगा, ये नगर छोड़ दूंगा तो कहाँ जाऊंगा? कौन दुनिया में मुझे सहारा देगा? भैया दुनिया आगे का मार्ग भी तो मैं नहीं जानता। भैया दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत से धर्मात्मा होंगे भैया, आप ठिकाना जरूर दे देंगे भैया। लेकिन मैं समझ गया बम्बादुर। नगर छोड़कर चले जाओ भैया, नहीं तो आपको मार डालेगा वो। अगर मैं यहाँ से नहीं जाता हूँ, यहाँ से नहीं जाऊंगा तो तेरी जान, तेरे परिवार वालों की जान खतरे में पड़ जाएगी, तुम सब मुसीबत में पड़ जाओगे। ठीक है बम्बादुर, मैं तुम्हारे परिवार वालों के भलाई के लिए मैं इस नगर को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर चला जाऊंगा कभी मुड़कर भी इस तरफ नहीं देखूंगा बम्बादुर। लेकिन बम्बादुर, जब भी मुड़कर मैं आऊंगा, अगर आऊंगा तो कुछ बन के आऊंगा, और जिस दिन मैं बन के आऊंगा न तो ये जमींदार रहेगा और न ये इसकी हवेली रहेगी। बम्बादुर मेरे भाई, हमेशा मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, तुझे भुला नहीं पाऊंगा, बहुत चला जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। आप भी भैया भाई
मारेगा साला। मैं घूमते घूमते काफी दूर निकल आया हूँ। भूख प्यास से मुझसे चला नहीं जा रहा है। बड़ी जोरों से थकावट महसूस हो रही है। बेहतर तो यही होगा अब यहीं पे मैं आराम कर लूं, उसके बाद आगे जाऊंगा। तेरा ही सहारा है मालिक, तू ही मददगार है मालिक। ए सोने वाले मोहन, ए गहरी निद्रा में सोने वाले मोहन, उठ। ये तेरा सोने का वक्त नहीं है बेटा, बल्कि कुछ कर गुजरने का वक्त है। ये आवाज एक आई और गुम हो गई। आखिर आप है कौन? कौन है आप जो सामने आ रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहे, कौन है आप? मैं समय हूं। समय का चक्र यूं ही चलता रहता है। समय किसी का गुलाम नहीं, बल्कि हर समय का गुलाम है। बात ध्यान से सुन बेटा, आगे बढ़। वो जो पहाड़ी दिखाई दे रही है उसके नीचे चौराहा है और चौराहे के बगल झाड़ी है। वहां पहुंच, वहां तुझे कारतूस से भरा बेल्ट और बंदूक मिलेगी। उठा ले बंदूक और ले ले अपना बदला। आज से तेरा नाम मोहन नहीं, बल्कि डाकू शमशेर सिंह होगा। नहीं, मैं डाकू नहीं बनूंगा। मैं बंदूक का बाना आगे नहीं उठाऊंगा। अगर मैं बंदूक का बाना उठाता तो ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे। ये दुनिया मुझे चोर कहेगी, डकैत कहेगी, ये दुनिया ताना मारेगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं कि मैं बंदूक उठाकर ऐसा काम करूं। कायरों की बात मत सोच, तुझे बदला लेना है। पिता का, माँ का, भाई का, उजड़े आसियाने का तू डाकू बनेगा। तेरे हाथों अन्याय नहीं, बल्कि न्याय होगा। तू धर्म और ईमान का डाकू बनेगा। आने वाले समय में तेरा नाम इतिहास के पन्नों में सोनी मच्छरों में लिखा जाएगा। आगे बढ़ बेटा, आगे बढ़, हिम्मत से काम ले। मैं आपकी बात मान रहा हूं कि मैं बंदूक जरूर उठाऊंगा, लेकिन बंदूक उठाते वक्त मेरे हाथ नहीं कांपने चाहिए। बढ़ते हुए कदम मेरे पांव नहीं लड़खड़ाने चाहिए। हमेशा हमेशा मेरी भुजाओं में आपको सवार रहना होगा, तैयार रहना होगा। मैं सदा तेरे साथ हूं बेटा, आगे बढ़। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। आगे मैं देखता हूँ बंदूक कहाँ पे है, कारतूस और बेल्ट कहाँ पे पड़े हुए हैं। मैं आ गया हूँ इस चौराहे पर। इसको यहीं पर रख देता हूँ और मैं झाड़ी के पीछे छुप जाता हूँ। देखता हूँ कोई से उठाता है कि नहीं उठाता है।
जैसे आकाशवाणी हुई। बात तो सत्य है, हकीकत है ये। रास्ते में बंदूक और कारतूस भरे बेल्ट पड़े हुए हैं और कोई इधर उधर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसलिए कि मुझे मकसद पूरा करना है। ठीक है, मैं बंदूक उठाता हूं। ये क्या? जैसे बंदूक उठाने की कोशिश किया, ये पट की आवाज हुई। ओहो हो, ये घनघोर जंगल है। हे मालिक, यहाँ के डीह डाबर परमात्मा पहलवान साहब दादा देखे हुआ हमका डरावा दी, बल्कि हमके और शक्ति दे परमात्मा, हमके ताकत दे पहलवान साहब मालिक, ताकि हम अपने बाप का बदला चुका सकी, उजले आसियाने का बदला ले सकी मालिक। हमके और ताकत दे, हमका डरावा दी मालिक। मैं फिर कोशिश करता हूँ। ये बियाबान जंगल और जंगली जानवर सब रो रहे हैं, वो प्यास से तड़प रहे हैं, इसीलिए रो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे बंदूक उठाना, अपना मकसद पूरा करना है। मैं बंदूक उठाऊंगा। चिथड़ा हो जाएगी सासुरा। चल इधर आओ बरखुरदार, और करो, आओ आओ आओ। जी मैं आता है कि सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूं। इतनी देरी से तू ही बड़बड़ा रहा सारे, तू ही मुझे डरवा रहा था। आखिर तू है कौन? बोल, किसी थाने का मुखबिर है कौन? ये जो सामान लेके गुंडाई की खबर है ना, ये हमारा सामान है। अरे ये बंदूक तेरी है? ये बेल्ट तेरे है? तो फिर यहाँ पर मैंने रखा था। क्यों रखा था? इसके पीछे क्या राज है? हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। ऐसी मजबूरी? एक समय की बात रही, हमारे सरदार जी डाका डालने गए थे और पूरे गिरोह के साथ, और वहां पे पुलिस आ गई। हमारे सरदार जी सारे साथी मारे गए, मैं अकेला बच गया। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि मेरा बंदूक कारतूस से भरा बेल्ट इसी चौराहे पर रख देते हैं, जो कोई इसे उठाएगा मैं इसी को अपना सरदार मानूंगा। तो क्या आप मेरा सरदार बनेंगे? मैं समझ गया, यही तेरे सरदार साथी सहित पूरी गिरोह के साथ डकैती करने के लिए गए थे। और रास्ते में पुलिस मुठभेड़ में तेरे सरदार जी और साथी सारे मारे गए, अकेला सिर्फ तू तनहा बचा। तो सोचा कि
इसी रास्ते पे रख दे रहा हूँ। हाँ जो बंदूक ये उठाएगा वही हमारे गिरोह का सरदार होगा। जी। मैं तेरा सरदार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी। कौन सी शर्तें हैं आपकी? मेरी शर्त पहली यह है कि हमारे गिरोह में कोई शराब नहीं पिएगा। इसलिए शराब पीने के बाद लोग अपना आपा खो देते हैं, अंट बंट बकते हैं बे। तुमने देखा ना? कह रहे हैं ना वैसा ही होगा, कोई शराब नहीं पिएगा। और दूसरी शर्त यह है कि किसी माँ बहन बेटी के साथ हम दुराचार नहीं करेंगे, उन्हें अपनी माँ बहन बेटी का दर्जा देंगे। ये सही होगा जैसा आप कह रहे हैं। और तीसरी शर्त ये होगी क्या? कि हम किसी गरीब का घर नहीं लूटेंगे, किसी बच्चे को अनाथ नहीं बनाएंगे, किसी के मांग का सिंदूर नहीं उजाड़ेंगे। जी ऐसा ही होगा। धर्म और ईमान के डाकू होंगे। तब तो मैं तेरा सरदार बनने के लिए तैयार हूँ। आपकी तीनों शर्तें मुझे मंजूर है, लेकिन बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है। समझ लो आज से मोहन मर गया, आज से मोहन मर गया। आज से आपका नया जन्म हो रहा है। आपका नाम होगा डाकू शमशेर। डाकू शमशेर। डाकू शमशेर। अरे जगत सिंह हरामखोर, तेरी माँ तेरे सर पे मडरा रही है। तूने एक बच्चे से बाप के सर से साया छीन गया, उसके पिता से अलग किया है, उसकी माँ से अलग किया है। हरामखोर, जिस तरीके तूने मेरे मंगलवार के दिल में अमंगल ला दिया, उसी तरीके से मैं तेरी जिंदगी में अमंगल ला लाया तो हमारी माई का दूधवा हराम हो गया। आज के बाद सोच रहा कि जमाना करवट बदल दे बा।